Hello students, in this lecture we are going to discuss medical waste disposal methods. So let's start the lecture. अब हमने डिस्पोजल के मेथड्स देखने हैं फॉर बोथ नॉन हेजर्डस शार्प्स आर हेजर्डस या इन्फेक्शियस मेडिकल वेस्ट। तो फर्स्ट जो है वो हम डिस्पोजल मेथड फॉर नॉन हेजर्डस सॉलिड वेस्ट को देखते हैं। तो डिस्पोजल मेथड जो इनके लिए हैं वो लैंड फिलिंग है या इंसिनरेशन है, यानी या तो हम उसको जो है वो बरीड कर देते हैं या उनको इंसिनरेट कर देते हैं, मीन्स के उनको बर्न कर देते हैं टू ऐश। तो ये दो मेथड्स हैं, लैंड फिलिंग या इंसिनरेशन। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर इवन वो नॉन हेजर्डस सॉलिड्स भी हैं, लेकिन हमने ये ख्याल करना है कि अगर हम इंसिनरेशन पे जाते हैं तो उसमें प्लास्टिक या पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड के कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए उस पैकेजिंग में ना, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक या पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो पैकेजिंग है अगर हम उनको बर्न करेंगे, इंसिनरेट करेंगे, तो उससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल डायोक्सिन्स हो गया या फ्यूरॉन्स हो गए। तो इनके जो है फिर हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, जिस तरह नेगेटिव इफेक्ट्स इनके हेल्थ पे या इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं। तो इनमें ये ह्यूमन बीइंग्स में इवन स्किन टॉक्सिसिटी काज करते हैं, इम्यूनोटॉक्सिसिटी काज करते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेराटोजेनिसिटी है, मीन्स के जो प्रेग्नेंट वमेन्स हैं उसमें ये फीटस को उसमें नॉर्मेलिटी काज कर सकते हैं, एंडोक्राइन डिसरप्शन मीन्स हार्मोनल डिसरेगुलेशंस कर सकते हैं, या इवन प्रीडिस्पोजिशन टू कैंसर काज कर सकते हैं। तो ये इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन टॉक्सिक गैसेस के फिर ना। तो इस वजह से हम प्लास्टिक की जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उनको हम इंसिनरेट नहीं करते, उनको सिंपली लैंडफिल करते हैं। फिर अगर हम शार्प डिस्पोजल को देखें तो जो शार्प्स हैं इसको बेसिकली हम पहले क्या कर देते हैं, ऑटोक्लेव्ड कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं उनको ना, या फर्दर उनको इनकेप्सुलेट कर सकते हैं प्रॉपरली। उनको इनकेप्सुलेशन एक मेथड है जिसमें हम उनको क्या कर देते हैं कि पर जो कंटेनर है उसमें प्रॉपरली उनको बंद कर देते हैं। तो इनकेप्सुलेशन करते हैं या फर्दर इंसिनरेशन करते हैं उनकी ना, लेकिन इंसिनरेशन में जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है वो नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जो हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, लैंड फिलिंग या लैंड फिलिंग करते हैं इनकी, और प्रॉपरली उनकी इनकेप्सुलेशन करते हैं। तो ये शार्प की कैटेगरी के लिए है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो फिर जो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिस्पोजल सिस्टम्स हैं, इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मौजूद होती हैं, तो इनको भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट वन जो है वो लैंड फिलिंग है। लैंड फिलिंग जो है ये मोस्टली हम फेवर करते हैं इनको ना। इनके एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं कि इजी प्रोसेस है, यानी इसको इजीली हम हैंडल कर सकते हैं कि जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल वगैरह होता है प्रोसेस करने के बाद हम उसको लैंड फिल कर देते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में हम उसको बरीड कर देते हैं। तो इजी प्रोसेस है। और डिसएडवांटेजेस अगर इसके हम देखें तो ये जो है सीवियर पोल्यूशन भी काज कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक्वीफर्स जो अंडरग्राउंड वाटर्स हैं अगर उनके साथ इनकी मिक्सिंग हो जाती है तो ये सीवियर पोल्यूशन काज कर सकते हैं। इसके अलावा रिस्क ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स के जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो भी इससे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं अगर ये वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं या फॉर एग्जांपल बाहर आ जाते हैं उस एरिया से। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा लैंडफिल स्पेस भी इनके लिए चाहिए कि एक स्पेसिफिक एरिया हो जहाँ पे हम इनको बरीड कर लेना। तो ये इनके लिए लैंडफिल स्पेस एरिया भी चाहिए होता है। सेकंड मेथड जो है वो इंसिनरेशन है, मींस के बर्निंग, हम उनको बर्न करते हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं कि सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रिडक्शन होती है कि
अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो हम इंसिनरेट कर देते हैं, वो ऐश में चेंज हो जाते हैं, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। सेकंड एडवांटेज है एलिमिनेट बायोहैज़र्ड रिस्क, मीन्स के चूँकि हाई टेम्परेचर पे इंसिनरेशन होती है तो बायोहैज़र्ड रिस्क भी ख़त्म हो जाता है। मीन्स के अगर उनमें कोई वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, वो सारे किल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह जो है वो बायोहैज़र्ड रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अगर हम इंसिनरेशन के डिसएडवांटेजेस को देखें तो एयर पोल्यूशन काज करते हैं, मोस्टली के गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं, जिस तरह डाइऑक्सिन या फ्यूरान्स टॉक्सिक गैसेस हैं, या इवन इसके साथ जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है कि मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ऐड होती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये भी एक साइड इफेक्ट है। ऐश डिस्पोजल होता है ना, कि जो ऐश प्रोड्यूस होता है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं, लेकिन उसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि उसमें हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं उस ऐश में, जो आगे जो है वो कंटेमिनेशन काज कर सकते हैं, और वो एक हेल्थ हैजर्ड भी हो सकता है। और साथ में हाई कॉस्ट इस पे हम इंसिनरेशन पे हमारे पास जो है वो कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। तो ये इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है जो थर्ड वन मेथड है डिस्पोजल का, उसमें ऑटोक्लेविंग है। ऑटोक्लेविंग मीन्स के इसमें हम स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं। अब इसके जो एडवांटेजेस है वो हैं एलिमिनेट बायोहैज़र्ड रिस्क, मीन्स के हाई टेम्परेचर पे 121 पे जब हम इसको प्रोसेस करते हैं तो बायोहैज़र्ड रिस्क एलिमिनेट हो जाते हैं। लेस कॉस्टली देन इंसिनरेटर्स है, मीन्स इतना ज़्यादा खर्चा भी इन पे नहीं आता, और लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है इनके लिए ना। तो ये इनके एडवांटेजेस है। और इनके डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें, ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स मींस के ऑटोक्लेव हमारे पास होना चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपरली कंट्रोल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए कि 121 टेम्परेचर भी कंट्रोल रहे। टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑटोक्लेविंग पे टाइम लगता है, तो ये भी डिसएडवांटेजेस में आता है। इसके अलावा सेकंड डिसएडवांटेज जो इनका है वो वेस्ट वॉल्यूम रिमेन सेम, कि अगर हम ऑटोक्लेव कर देते हैं तो वो कोई इंसिनरेशन तो नहीं है कि वो ऐश में चेंज हो जाए, तो सिंपली स्टीम स्टरलाइजेशन होता है, तो जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, वो रिड्यूस नहीं होता। तो ये आगे जो है फिर फर्दर on क्या करते थे, लैंड फिलिंग करते हैं, तो वही एरिया जो है हमसे ये ज़्यादा घेर लेते हैं ना, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और फोर्थ वन जो मेथड है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, मींस कि फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें प्लाज्मा गैसिफिकेशन है, ये एडवांस टेक्निक है, हाईली इफ़िशिएंट है, क्योंकि प्लाज्मा जो है ये फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है। तो प्लाज्मा जो है ये ज़ाहिर सी बात है कि आयनिक फेज में जो हमारे पास गैसेस होती है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो ये हम हाई टेम्परेचर पे इसको जो है आयन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि ये इकोलॉजिकली क्लीन होते हैं, कि कोई पोल्यूशन काज नहीं करते। और इसके अलावा जो है एलिमिनेट बायोहैज़र्ड रिस्क, बायोहैज़र्ड रिस्क भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हम इसको प्रोसेस करते हैं, तो इवन जो वेस्ट होता है उसको भी ये गैसियस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो बायोहैज़र्ड रिस्क जो है वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। और अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस को देखें तो लार्ज कॉस्ट इस पे आता है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, इसके लिए इक्विपमेंट्स और अपैरेटस भी चाहिए होते हैं जो हाईली कॉस्टली होते हैं, तो कॉस्ट ज़्यादा आता है। और इसके अलावा हाई ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं इनके ना, तो टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा नीडेड होती हैं, तो इस बेस पे जो है ये कॉस्टली होता है। और इसके अलावा जो है रिक्वायरमेंट्स भी इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड चाहिए होते हैं। तो ये जो हैं डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।